भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसारसागरे मग्नं माम उद्धर कृपामये। ब्रह्मविष्णुशिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोऽस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदये स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युतशक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगदम्बा महारानी की जय। दूसरे दैत्य जो आया था उसने बहुत कुछ देवी से बताया, समझाया। ये भी वहाँ कहा अंत में कि तस्मात् गच्छ वरारोहे यत्र ते रमते मनः। आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ आप चली जाएं, या दूसरा विकल्प है कि मेरे स्वामी महिषासुर को आप स्वीकार कर लें। श्री व्यास उवाच एवं ब्रुवाणमतं दैत्यं प्रोवाच जगदम्बिका। किं मृषा भाससे मूढ़ बुद्धिमान यो पंडितः। एवं ब्रुवाणमतं दैत्यम। इस प्रकार उस दुर्मुख नाम के दैत्य के इस प्रकार बोलने पर जगदम्बिका देवी तम दैत्यम प्रोवाच, उससे उस दैत्य से बोली कि बुद्धिमान यो पंडितः, अपने को बड़ा बुद्धिमान पंडित के समान समझ करके हे मूर्ख किम मृषा भाससे, तो क्या झूठ की बकवास कर रहा है, क्या गलत सलत बोल रहा है, अनर्थ बोल रहा है। कहीं मूर्ख कैसे, कहीं नीति शास्त्रम न जानासि विद्यां चा आन्वीक्षिकीं तथा। न सेविता त्वया वृद्धा न धर्मे मतिः अस्ति ते। नीति शास्त्रम न जानासि, तुम्हें तो नीति शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है। आन्वीक्षिकीं विद्यां न जानासि, आन्वीक्षिकी विद्या यानी आगे आने वाली जो स्थितियां हैं उन विद्या का भी तुम्हें जानकारी नहीं है। न सेविता त्वया वृद्धा, तुमने कभी अपने से वृद्ध लोगों की कोई सेवा भी नहीं की है। न धर्मे मतिः, न तुम्हारी बुद्धि धर्माचरण में कभी लगी है। मूर्ख सेवा परो यस्मात्,
क्योंकि तुम उस मूर्ख महिषासुर की सेवा में ही हमेशा लगे रहते हो, इसलिए तस्मात् तुम मूर्ख एव ही, तुम भी मूर्ख ही हो। राजधर्मम न जानासि, तुम्हें तो राजधर्म भी नहीं मालूम है। राजधर्मम न जानासि, राजधर्म की भी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए किम ब्रवीषि मम अग्रतः, मेरे सामने खड़ा होकर के क्या बोल रहा है। संग्रामे महिषं कृत्वा हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमं यशः अस्तंभं स्थिरं कृत्वा गमिष्यामि यथा सुखम्। संग्रामे महिषं हत्वा, उस राक्षस को, उस दैत्य को बताती हैं देवी कि मेरा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि संग्रामे महिषं हत्वा, कि युद्ध में महिषासुर को मार करके रुधिर कर्दमं कृत्वा, इस पूरी रणभूमि को, युद्ध भूमि को रक्त से सराबोर कर देंगी। रुधिर इतना कि रक्त के साथ मांस भी बहेगा, मैदा भी बहेगा, हड्डियाँ भी होंगी, तो रक्त का ही कीचड़ बन जाएगा। रुधिर कर्दमं कृत्वा, ऐसा करके यशः अस्तंभं स्थिरं कृत्वा, अपने यश रूपी स्तंभ को यहाँ पर अस्थाई भाव से गाड़ करके, यानी अपना यश स्थापित करके, यथा सुखम गमिष्यामि, सुखपूर्वक मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देवानां दुःखदातारं दानवं मदगर्वितम् अनिस्से अहं दुराचारं युद्धं कुरु स्थिरो भव। देवानां दुःखदातारं, देवताओं को दुख देने वाले, दुराचारम, उस दुराचारी को, मदगर्वितम दानव, मदोन्मत्त दानव को, अनिश्चे अहम, मैं निश्चित रूप से मार डालूंगी। कैसा 3-4 विशेषण बताया। देवानां दुःखदातारं दुराचारं मदगर्वितं दानवं अहम हनिष्ये। इसलिए अगर तुम्हें बचाना है अपने मालिक को तो युद्धम गुरु स्थिरो भव। अगर अभिलाषा हो तो सभी लोग उससे सावधान होकर के स्थिरो भव युद्धम कुरु, एकदम स्थिर होकर के, स्थिर चित्त होकर के कि युद्ध करना है, अन्य बातें ना करो। स्थिर चित्त होकर के युद्धम गुरु, युद्ध करो। अगर ये मालूम है, डर लग रहा है कि युद्ध में मारे जाओगे, तो जीवित इच्छा अस्ति चेत मूढ़, ये मूर्ख, ये तुम्हारे जीवन धारण करने की इच्छा बलवती हो रही है, तुम्हारी ही नहीं, तथा महिषस्य तव, तुम्हारा जो राजा महिषासुर है उसके लिए भी यही हमारी बात है कि अगर तुम्हें और तुम्हारे राजा को अपने जीवन की इच्छा हो, जीवन धारण करने की इच्छा हो, तदा सर्वदानवाः एव पातालं गच्छन्तु, तो सभी दानव लोगों को लेकर के आप सब पाताल लोक को चले जाओ। अमुमूर्षा यदि वह चित्ते, आप लोगों के चित्त में यदि मरने की ही इच्छा हो, यदि मुमूर्षा, यदि मरने की ही इच्छा हो, तो सत्वराः युद्धम कुर्वन्तु, आप सब लोग मुझसे युद्ध करें। यहाँ लोट लकार में है, सत्वराः युद्धम कुर्वन्तु सर्वान् एव वधिष्यामि, हम सभी को ही वध कर देंगी। सर्वान् एव वधिष्यामि,
निश्चयो अयम मम अधुना, इस समय ही मेरा संकल्प है कि मैं आप सब सारे दानवों का वध कर दूंगी। श्री व्यासोवाच तत तस्याह वचनं श्रुत्वा बलदर्पितः दानवः। देवी के तस्या देव्या वचनं तत श्रुत्वा, देव्याः तत् वचनं श्रुत्वा, देवी के द्वारा इस प्रकार कही हुई बातों को सुन करके बलदर्पितः दानवो, बलोन्मत्त ये जो दानव था, ताम देव्याम, देवी जी के ऊपर बाण वृष्टिम मुमोच, बाणों की बरसात करने लगा। बाणों की बरसात, बाण वर्ष्टिम करो, बाणों का बरसात करने लगा। कहीं ऐसा लगा कि अपराम घन वृष्टिम यू, जैसे दूसरा कोई बादल हो और बादल से जल की वर्षा हो रही है, उसी प्रकार उसके धनुष से बाणों की वर्षा हो करने लगा। चिच्छेद तस्य सा बाणान् स्वबाणैः निशितैः तदा जघान तम तथा घोरैः आसी विषसमैः सरैः। सा देवी स्वा निशितैः बाणैः, उस देवी ने अपने चोखे चोखे बाणों से तस्य बाणान, उस दानों के द्वारा छोड़े गए उन बाणों को चिच्छेद काट दिया, सारे बाणों को काट दिया। तदा घोरैः आसी विषसमैः सरैः, उसके उनके बाणों को काटने के बाद अत्यंत भयानक विषैले सर्प के समान विषैले बाणों के द्वारा आसी विषसमैः सरैः तम दैत्यम जघान, उस दैत्य को देवी ने मारना प्रारंभ किया। युद्धम परस्परम तत्र बभूव विस्मयप्रदम, वहाँ पर यह युद्ध होने लगा। ये युद्ध ऐसा था जो कि बड़ा विस्मय प्रदान करने वाला, आश्चर्यचकित कर देने वाला था। युद्धम परस्परम तत्र बभूव विस्मयप्रदम गदया घातयामास तं रथात् जगदम्बिका, जगदम्बिका रथात्, जगदम्बिका का रथ कौन? जगदम्ब देवी तो सिंह पर सवार हैं, सिंहोपरि स्थिता, तो देवी का रथ है सिंह। तो रथात् जगदम्बिका, सिंह पर सवार रहते हुए उन जगदम्बिका देवी ने तम दैत्यम, उस दैत्य को गदया घातयामास, गदया तृतीया है, गदा के द्वारा उसको प्रहार किया। गदा के प्रहार से मूर्छाम प्राप सदुष्टात्मा गदया अभिहतो भृशम, गदा के प्रहार से अत्यंत व्याकुल हुआ और वह दुष्टात्मा, वह पापी महान दुष्ट दानव मूर्छा को प्राप्त हो गया, मूर्छा को प्राप्त हो गया। अब महान मूर्छा क्या है? तुरंत नहीं उठा। मुहूर्तद्वयी मात्रम तो रथोपस्थ इवा चलः, रथ उपस्थ इवा चला, रथ के ऊपर ही गिर पड़ा था। कैसे कहते हैं? अचलः यो, अचलः पर्वतः यो, पाखाड़ः यो, रथ के ऊपर ही जैसे कोई पत्थर पड़ा हो, उस पत्थर के समान निश्चेष्ट होकर के मुहूर्तद्वयी मात्रम, 2 मुहूर्त तक, यानी 4 घड़ी तक, 2 मुहूर्त तक वहीं पड़ा रहा। तम तथा मूर्छितम दृष्ट्वा, तम तथा ये चिक्षुर था, तम तथा मूर्छितम दृष्ट्वा परबलार्दनः ताम्रः, चिक्षुर अपने साथ लेके आया था दूसरा अंगरक्षक, जिसका नाम था ताम्र। ये तो मूर्छित हो गया चिक्षुर,
अब कहते हैं तम तथा मूर्छितम दृष्ट्वा, उस दानव को मूर्छित हुआ देख करके, पर बल अर्दनः, शत्रु सेना का नाश करने वाला, शत्रु सेना को कष्ट पहुंचाने वाला ताम्र, ओ ताम्र, चापलात यानी वेगात, बड़े ही वेग से, रणे युद्ध भूमि में, चंडिकाम प्रतियोद्धुम आजगाम, देवी के प्रति युद्ध करने के लिए आ गया। पूरा श्लोक देखिए। तम तथा मूर्छितं दृष्ट्वा ताम्रः परबलार्दनः आजगामरणे योद्धुं चंडिकाम प्रति चापलात्। आगच्छन्तं तु तमवीक्ष्य हसन्ती प्राह चंडिका। ताम्र को आते हुए देख करके, आगच्छन्तं तु तमवीक्ष्य चंडिका हसन्ती प्राह। देवी हंसती हुई बोली, क्या बोली? दानव श्रेष्ठ एहि एहि, ए श्रेष्ठ दानव, आ जाओ, तुम्हारा भी नंबर लग जाए। एहि एहि दानव श्रेष्ठ, क्यों आओ? क्या तुम्हें भी तो कहीं भेजना है। यमलोकम नयामि अहम्, मैं तुझे भी यमलोक भेज देती हूँ। एहि एहि दानव श्रेष्ठ यमलोकम नयामि अहम्। किं भवद्वेषमायातैः अबलैः गतायुषैः महिषा किं गृहे मूढः करोति जीवन उद्यमम्। अबलैः गतायुषैः भवद्भिः किं समायातैः। आज तुम तो बड़े निर्बल लग रहे हो। गतायुषैः, गत आयुषैः, तुम्हारी आयु भी चली गई है, आयु भी समाप्त हो गई है। अबलैः, बड़े निर्बल हो, तुम्हारी आयु भी क्षीण हो चुकी है। तो भवद्भिः किम समायातैः, तुम लोग मुझसे लड़ने के लिए क्यों चले आ रहे हो? जिसके लिए लड़ने का आ रहे हो वो क्या कर रहा है? कहे मूढ़ा महिषः, वो मूर्ख जो महिषासुर है, जीवनोद्यमं गृहे किम करोति, अपना जीवन बताने के लिए वो कौन सा उद्यम कर रहा है घर में बैठे बैठे? उसको क्यों नहीं आता? मूढ़ा महिषम गृहे, घर में बैठ करके, किम जीवनोद्यमं करोति, जीवन बचाने के लिए कौन सा उद्यम, कौन सा प्रयत्न कर रहा है? अकिम भवद्भिः हतैः मंदैः मम अपि विफलः श्रमः अहते महिषे पापे सुरशत्रौ दुरात्मनि। किम भवद्भिः हतैः मंदैः, तुम लोग मंदबुद्धि जो हो, तुम लोगों को मारने से मेरा क्या लाभ है? किम भवद्भिः हतैः मंदैः, लाभ तो नहीं है, हानि जरूर हो रही है। हानि क्या है? मम अपि विफलः श्रमः, तुम लोगों को मारने में जो मेरा श्रम हो रहा है वो व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि मुझे तो महिषासुर को मारना अभीष्ट है। और एक बात जान लो, तस्य दुरात्मनि सुरशत्रौ पापे महिषे आहते, उस दुरात्मा, उस पापी देवताओं का जो शत्रु है, महान पापी महिषासुर को बिना मारे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आहते महिषे पापे सुरशत्रौ दुरात्मनि, इसलिए तस्मात् यूयं गृहं गत्वा महिषं प्रेषयन्तु इहि, इसलिए तुम लोग अपने घर जा कर के उस महिषासुर को यहाँ भेज दो। तस्मात् यूयं गृहं गत्वा, तुम लोग अपने घर को जा करके महिषं प्रेषयन्तु
इह माने संग्रामे रणभूमि रणांगणे, इस रणांगण में तुम जाकर के महिषासुर को भेज दो। अपश्येत माम सो अपि मंदात्मा, क्यों भेजो? ये कहे मंदात्मा सो अपि माम पश्येत, ओ बुद्धि मंद बुद्धि, जिसका भाग्य भी मंद हो गया है, वो आकर के मुझे देख तो ले। सो अपि पश्येत माम, देख कर क्या? अभी तक जो विचार बना रहा है कि बड़े कोमल है, फलाना है, धमाका है, कहीं वो देख ले कि यादृशी तादृशी मैं स्थिताम, मैं जैसी हूँ वैसी ही बैठी हूँ, वैसा ही आकर के मुझे वो देख ले। ताम्रः तद्वचनं श्रुत्वा, ताम्रः दैत्यः तस्य देव्याः वचनं श्रुत्वा चंडिकोपेन, बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोध में भर करके, क्रोध से कर्णाकृष्ट सरासनः, सरासनः चापः धनुषः, धनुषः कर्णाकृष्ट, धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींच करके बड़ी जोर से चंडिकाम प्रति, देवी के लिए बाण वृष्टिम चकार, बाणों का बरसात करने लगा। तद देव्याः वचनम श्रुत्वा, देवी की इन बातों को सुन करके ताम्रः कोपेन, बड़े क्रोध में भर करके कर्णाकृष्ट सरासनः, अपने कान तक अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींच करके चंडिकाम प्रति, देवी के ऊपर बाण वृष्टिम चकार, बाण की वृष्टि करने लगा, बाण की बरसात करने लगा। भगवती अपि, भगवती का सुंदर उदाहरण आया, विशेषण आया। सामने ताम्र है, इसलिए भगवती का विशेषण क्या है? कहें ताम्राक्षी, लाल लाल नेत्रों वाली देवी। ताम्राक्षी भगवती अपि सरासनम समाकृष्य, लाल लाल नेत्रों वाली उन देवी भगवती जगदम्बा ने अपने बाण को वैसे ही खींचा और तरसा हन्तु कामासुराहितं बाणानमुमोच, सुराहितं, सुर अहितम, देवताओं का अहित करने वाला यानी दानवम ताम्रम, उस ताम्र को हन्तु कामा, मारने की कामना से, तरसा वेगेन बाणान मुमोच, बड़े वेग से बाण छोड़ दिया। ना पूरा श्लोक देखिए। भगवती अपि ताम्राक्षी समाकृष्य सरासनम बाणान मुमोच तरसा हन्तु कामा सुराहितं, सुराहितं दैत्यं दानवं ताम्रं हन्तु कामा, हन्तु कामा मारने की कामना से, मारने की इच्छा से, तरसा करते है वेगेन, और बाणों को उसने छोड़ दिया। देवी ने बाण उसके ऊपर प्रहार कर दिया। इतने में जो मूर्छित पड़ा था, चार घड़ी के लिए अपने पत्थर की तरह अपने रथ पर, चिक्षुराख्यो अपि बलवान, बलवान चिक्षुर जो कि सेनापति बन के आया है, ताम्र तो उसका सहायक है। बलवान चिक्षुराख्यो अपि मूर्छाम त्यक्त्वा, अपनी मूर्छा को त्याग करके पुनः उत्थितः, फिर से उठकर खड़ा हो गया। गृहीत्वा ससरम चापम, धनुष और बाण को लेकर के तत्सम्मुखः क्षणात् तस्थौ, एक क्षण के अंदर यानी बड़ी शीघ्रता से देवी के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। चिक्षुराख्यो अपि बलवान मूर्छां त्यक्त्वा पुनः उत्थितः, गृहीत्वा ससरं चापं क्षणात् तत्सम्मुखः तस्थौ, चिक्षुराख्यः च ताम्रः च, दो हो गए।
चिक्षुर को होश आ गया, वो भी आ गया और ताम लड़ी रहा था। तो चिक्षुराख्या चा ताम्रः च दौ अपि बलोत्कटौ, ये दोनों बड़े बलवान, और ताम्र भी और चिक्षुर भी। योधा ते महावीरो सहदेव्या रणांगणे, रणांगणे समरांगणे। युद्ध भूमि में देव्या सह, देवी जी के साथ, महावीरो, ये दोनों वीर, दोनों महावीर, दोनों परम वीर, चिक्षुर और ताम्र, योधा थे, देवी के साथ युद्ध करने लगे। जब दो को देखा देवी ने, तो देवी को भी बड़ा क्रोध आया। महामाया कुपिता चा, महामाया स्वरूपिणी देवी अत्यंत क्रोधित हुई। सरसंतितम बवर्ष, बाणों की झड़ी लगा दी। संततिम, संतत माने होता है निरंतरता, निरंतर बाणों की बरसात कर दी। चकार दानवान सर्वान बाणक्षत तनुच्छदान, बाणक्षत तनुच्छदान, छदान यानी कवच, शरीर पर जो कवच पहन रखा था इन दानवों ने, इनके शरीरों के कवच, बाणछत सर्वान दानवान चकार, सभी दानवों के शरीर पर पहने हुए सारे कवच टूट फूट गए देवी के बाणों के प्रहार से। असुराः क्रोध सम्मूढ़ा बभूव सरताड़िता, सरताड़िता असुराः, देवी के बाण से मारे खाए हुए सरताड़िता असुराः, ये सरताड़िता आज विशेषण है इन दैत्यों का। तो सरताड़िता असुराः सम्मूढ़ाः क्रोध बभूवुः, क्रोध से सब मूर्छित होने लगे। चिक्षिपुः सरजालानि देवीं प्रतिरुषान्विता, चिक्षुरः चिक्षिपुः सरजालानि देवीं प्रतिरुषान्विता, ये सब बड़े क्रोधित होकर के देवीं प्रति, देवी चंडिका देवी के ऊपर सरजालानि बाण समूहानि, बाणों का समूह इन लोगों देवी के ऊपर डालने लगे। बभूते राक्षसाः तत्र किंसुकायु पुष्पिणा, शिलीमुखक्षताः सर्वे बसन्ते चा वने रणे, रणे बने। आज ये युद्ध भूमि वन के समान लग रही है। रणे बने, वन में क्या होगा, वन में वृक्ष होंगे, उन पर फूल खिले होंगे। कहते हैं वन ही नहीं है, आज बसंत ऋतु आ गई है। रणे बने बसंते, बसंत ऋतु आ गई है। और किंसुकायु पुष्पिणा, किंसुक यानी पलाश, जैसे पलाश के वृक्ष में फूल आ गए। पलाश का फूल बड़ा लाल लाल होता है रक्त की तरह। तो कहें बने बसंते किंसुकायु पुष्पिणा, इस वन के समान इस रणभूमि में शिलीमुखक्षताः तत्र राक्षसाः बभूवुः, शिलीमुखक्षताः, तेज बाणों से विदीर्ण हुए राक्षसों के शरीर पर रक्तस्राव हो रहा है, रक्त से लथपथ हैं। ऐसा ये लग रहा है कि ये राक्षस सब पलाश के पेड़ हैं और इनके ऊपर जो रक्त बह रहा है वो है फूल, और ये रणभूमि है वन। ऐसी सुंदर उपमा है। बभूते राक्षसाः तत्र किंसुकायो पुष्पिणा, शिलीमुखक्षताः सर्वे, सर्वे का अर्थ है कि सारे राक्षस। वन में एक दो पेड़ तो नहीं होंगे ना, बहुत सारे पेड़ होंगे। उसी तरह इस रणभूमि में बहुत सारे राक्षस हैं और सबके अंग छत बिछत हैं। किससे? शिलीमुख, तेज मुख वाले बाणों से। छत बिछत ये शरीर वाले जिनके रक्तस्राव हो रहा है जिनके शरीर से, और ये रक्तस्राव ऐसा लगता है कि पलाश के वृक्ष में फूल आ गए हैं।
इसलिए आज ये रणभूमि एक वन लग रही, वन के समान लग रही है। और वन में भी बसंत ऋतु आई हुई है, तो बसंत ऋतु में सुंदर पलाश में फूल खिले हुए हैं। ऐसी शोभा हो रही है उस रणभूमि की। बभूव तुमुलम युद्धम ताम्रेण सह संजुगे, संजुगे यानी युद्धे, ताम्रेण सह तुमुलम युद्धम बभूव। युद्ध भूमि में आज ताम्र के साथ बड़ा ही रोमांचकारी युद्ध हो रहा है। विस्मयम परमम जगमुः देवाये प्रेक्षकाः स्थिताः, देवाः प्रेक्षकाः स्थिताः। देवता लोग जो आकाश में खड़े हैं दर्शन करने के लिए इस युद्ध का। देवाः ये प्रेक्षकाः स्थिताः परमं विस्मयं जगमुः। ताम्र को देवी के साथ ऐसा लड़ता देख करके परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। इसी बीच में ताम्रो मुसलम आजाय लोहजम दारुणम दृढ़म। वो ताम्र जो है लोहे का बना हुआ, लोहजम दारुणम भयंकरम दृढ़म खूब मजबूत, लोहजम दारुणम दृढ़म मुसलम, एक मुसल लेकर के लोहे का बना हुआ बड़ा भयंकर, बड़ा भारी और बड़ा मजबूत एक मुसल लेकर के मस्तके सिंहम जघान। देवी की सवारी सिंह के मस्तक पर उसने प्रहार कर दिया उस मूसल से। अब प्रहार करने का अवसर प्राप्त हो गया, इसलिए बड़ा प्रसन्न है। जहास चान नर्द चा, बड़ी जोर का ठहाका लगा के हंसा ताम्र और बड़ा गर्जना भी की, लेकिन नहीं जानता कि उसका गर्जना ही इसका काल बनेगा। नर्दमानम तदा तम तम ताम्रम नर्दमानम तदा, तब उस ताम्र को ऐसा गर्जन करते हुए दृष्ट्वा देवी रुषान्विता, देख करके देवी क्रोध में भर गई। नर्दमानम तदा तम तु दृष्ट्वा देवी रुषान्विता। देवी क्रोधित होंगी तो क्या करेंगी? सितधारेण खड्गेन, बढ़िया लपलपाती धार वाले तलवार से, सत्वरा बड़ी शीघ्रता से, तस्य सिरः चिच्छेद, उसका सिर ही काट दिया, उस ताम्र का सिर काट दिया। सोचिए सिर कट गया तो कहाँ जाएगा? छिन्ने शिरसि ताम्रः तु विशीर्षो मुसली बली। छिन्ने, एक अजीब बात हुई, एक आश्चर्यजनक घटना देखिए। छिन्ने शिरसि, सिर कट जाने पर भी, ताम्रः विशीर्षो, वो ताम्र नाम का दैत्य बिना सिर के मुसली बली, बड़ा बलवान, उस सुंदर बलि को, बड़ी दृढ़ बड़ी मूसल को लेकर के क्षणमात्रम बभ्राम, कुछ दूर तक उसी बिना सिर के हाथ में मूसल लिए हुए कुछ दूर तक रणभूमि में वो दौड़ा। बभ्राम क्षणमात्रम, लेकिन थोड़ी दूर के बाद रणमस्तके सापपात, उसी युद्ध भूमि में वो गिर गया। पतितम ताम्रम आलोक्य, इस प्रकार सिर विहीन उस ताम्र को पड़ा हुआ देख करके महाबला चिक्षुराख्यो, महाबला चिक्षुर जिसका नाम है, आख्या माने नाम, कहे महाबला चिक्षुराख्यो, चिक्षुर नाम से जाना जाने वाला वो महाबली दैत्य खड्गम आदाय तरसा, तलवार लेकर के तरसा करते हैं बेगेन, तलवार लेकर के तरसा बड़े बेग से, चंडिकाम प्रतिदुद्राव, देवी चंडिका के पीछे वो दौड़ा, चंडिकाम प्रतिदुद्राव,
भगवती अपि। देवी जगदम्बा भी खड्गपाणिम तम चिक्षुरम, हाथ में तलवार लिए हुए, खड्गपाणिम, पाणी माने हाथ, खड्ग माने तलवार, तो खड्गपाणिम हाथ में तलवार लिए हुए, उपागतम एकदम पास में आ गए, तम चिक्षुरम दृष्ट्वा उस चिक्षुर को आया हुआ देख करके, तरसा बड़े वेग से रणे उसी युद्ध भूमि में, पंचभिः बाणैः दानवं जघान, 5 बाणों के द्वारा उस दानव के ऊपर प्रहार कर दिया। भगवती अपि तम दृष्ट्वा खड्गपाणिमुपागतं, दानवं पंचभिः बाणैः जघान तरसारणे। 5 बाण मारा था। एकेन पातितं खड्गम, एक बाण से तो उसकी तलवार गिर गई। एकेन पातितं खड्गम, एक से तलवार गिरी। द्वितीयेन तो तत्करः, और दूसरे बाण से उसका हथवे कट के गिर गया। द्वितीयेन तो तत्करः, और आगे अपरैः सरैः, और अन्य बाणों के द्वारा, कंठात चा मस्तकम तस्य कृंतितम, अपरैः सरैः तृतीया है, अन्य बाणों के द्वारा, तृतीया वह वचन है, तो अपरैः सरैः दूसरे बाणों के द्वारा, कंठात चा मस्तकम चा कृंतिनम, गले से ही उसका मस्तक ही काट दिया अन्य बाणों ने, है ना। कंठात गले से, ये पंचमी है। कंठात चा, काटा किसको? मस्तकम, ये दो वचन द्वितीया है। कंठात चा मस्तकम कृंतितम, गले से उसका सिर उड़ा दिया। एवं तव निहितौ, अब इस प्रकार ये दोनों ही मारे गए। ये कौन मारे गए? रण दुर्मदौ क्रूरौ राक्षसौ, सब 2 वचन में है। एवं रण दुर्मदौ राक्षसौ क्रूरौ तव निहितौ, ये सब रण दुर्मद जो हैं, रणोन्मत्त, ये क्रूर राक्षस, ये दोनों मारे गए। अतयोः भगनं सैन्यं तयोः दिक्षु संत्रस्तमानसम, इन दोनों को मरा हुआ देख करके, संत्रस्तमानसम डरे हुए मन वाले, संत्रस्तमानसम डरे हुए मन वाले, सैन्यम भगनम तोरणम, पूर्णम शीघ्रम, बड़ी शीघ्रता से उस सारी सेना भाग खड़ी हुई। एवं तव निहितो क्रूरो राक्षसौ रण दुर्मदौ, तयोः संत्रस्तमानसम तयोः दिक्षु संत्रस्तमानसम सैन्यम तूर्णम भगनम, दोनों सेनाएं भी भाग गई। देवाः चामुदिताः सर्वे दृष्ट्वा तव निहतो रणे, रणे तव निहतो दृष्ट्वा, रणभूमि इन दोनों को मरा हुआ देख करके, रणे तव निहितो दृष्ट्वा सर्वे देवाः मुदिताः, सभी देवता परम प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर देवता क्या करेंगे? मुदा पुष्पवृष्टिम, फूलों की बरसात करने लगे, देवी के ऊपर फूलों की बरसात की। चक्रुः जय शब्दम नभाए स्थिताः, आकाश में खड़े खड़े ही देवी की जय जयकार करने लगे। और सभी थे, ऋषयोगे देव गंधर्वा बेतालाः सिद्धचारणाः, ऊचुः ते जय देवी इति जंबिका इति पुनः पुनः। ऋषि लोग, देव लोग, गंधर्व, बेताल, सिद्ध, चारण लोग
कहे सब जयकार कर रहे हैं। कहें जयकार करने का तरीका भी बताया। कहें देवी तुम्हारी जय हो, अंबिका तुम्हारी जय हो, जय देवी इति चा अंबिका इति चा। कहें पुनः पुनः ऊँचू, बारंबार ये लोग जयकार कर रहे हैं देवी की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री व्यासुवाच तौ तया निहितो श्रुत्वो महिषो विस्मयान्वितः, महिषो विस्मयान्वितः। महिषासुर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। कब? तव निहितौ श्रुत्वा, दोनों को मरा हुआ सुन करके। मारा भी किसने? कहें तया, तया यानी देव्या, देवी के द्वारा इन दोनों को मारे गए ऐसा सुन करके महिषासुर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। प्रेषयामास दैतेयान् महाबलान् तत्बधारथम्, उसने तमाम सारे महाबली दैत्यों को देवी के वध के लिए फिर से भेजा। जो महान थे उनमें कई थे दैत्य आ रहे हैं उनमें मुख्य का नाम ले रहे हैं। असिलोम बिडालाख्य प्रमुखान युद्ध दुर्मुदान, इसमें असुलोमा और बिडाल ये दो प्रमुख थे, युद्ध करने में बड़ा ही बलोन्मत्त थे, है ना, युद्धोन्मत्त इनको कहिए। सैन्येन, अकेले नहीं आ रहे हैं, सैन्येन महता युक्तान, बड़ी भारी सेना साथ में लेकर आ रहे हैं। सा आयुधान, सारे अस्त्र शस्त्र भी लेकर आ रहे हैं। कोई मारे तो ऐसा परिच्छदान, सब कवच भी लेके आ रहे हैं, है ना, उनके ऊपर लगे तो उनको असर ना पड़े, शरीर पर कवच भी डाले आ रहे हैं। सपरिच्छदान सायुधान महता सैन्येन युक्तान, ये सब आ रहे हैं। जब आ गए तो क्या देखा? ते तत्र ददृशुः देवीं, वहाँ आकर के देवी को देखा, देवी के दर्शन किया। ते तत्र ददृशुः देवीं, देवी को कहाँ देखा? सिंहस्य उपरि संस्थिता, अपने वाहन सिंह के ऊपर बैठी हुई विराजी हुई उन देवी को देखा। देखा तो क्या देखा? कहें अष्टादश भुजाम दिव्याम खड्ग खेटक धारिणीम, खड्ग खेटक धारिणीम, तलवार, खेटक यानी ढाल, खड्ग खेटक धारिणीम, तलवार ढाल तलवार धारण की हुई हैं। और दिव्याम अष्टादश भुजाम, बड़ी ही दिव्य अलौकिक उनकी 18 भुजाएं वाली हैं, 18 भुजाओं वाली अलौकिक स्वरूप वाली तलवार ढाल धारण करने वाली सिंह के ऊपर विराजित इन देवी का इन लोगों ने, ये सब दैत्यों ने दर्शन किया। असिलोमा अग्रतो गत्वा, इनमें असिलोमा सबसे आगे गया। असिलोमा अग्रतो गत्वा हसनयु कामदेवी मुवाच, हंसते हुए देवी से बोला। हंसते हुए नहीं, और भी चीज़ें हैं। कैसे बोला? कहें विनयावनतः, विनम्र होकर के, बिल्कुल झुक करके। विनय अवनतः शांतो, बड़ा शांत होकर के, शांतचित्त होकर के। किससे बोला? कहें दैत्यबध उद्यताम देवीम काम उवाच, दैत्यों का वध करने का जिन्होंने संकल्प ले रखा है। दैत्यबध उद्यताम, दैत्यों का वध करने के लिए जो उद्यत देवी हैं, उन देवी से हंसते हुए यह असिलोमा बिल्कुल ही विनम्र होकर के, झुक करके, शांत चित्त से इन देवी से बोला। क्या बोला? कल देखेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान